ऐसी जो साथ जा सके, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता, प्रेम से बोलो, जय माता, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना, जय माता दी, 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 जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार साकार, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो, आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार, निराकार
साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार आपकी हो। सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार आपकी सदैव जय जयकार हो। प्रेम से बोलना जय माता दी 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 बोलो जय गुरुदेव 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 नाम किसका प्यारा नाम जय गुरुदेव मालिक का प्यारा नाम जय गुरुदेव हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है क्या खाने से हुए खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई विष्णु परिवार का कहना है शाकाहारी रहना है विष्णु परिवार का कहना है शाकाहारी रहना है जो विष्णु परिवार से जुड़ जाएगा धर्म राम की बरकत पाएगा सब रोगों की एक दवाई गौ सेवा करो मेरे भाई गौ सेवा से धर्म बचेगा बच्चा बच्चा निरोग रहेगा बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव उपस्थित यहाँ धराधाल भूतल पर सत्संग में बैठे हुए सभी सत्संगी प्रेमियों को हृदय से आशीर्वाद परम श्रद्धेय परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सर को बार बार नमन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों से निकल के आए हैं। जिस जगह पर आप बैठ गए हैं वो जगह बैठते समय ये देख लेना चाहिए कि मर्यादित है या मर्यादा के बाहर है। अगर मर्यादित है तो उससे पवित्र तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और मर्यादा के अगर बाहर है तो उससे अपवित्र तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए सत्संग के जितने भी प्रेम प्राधान सरकार के सेवागीर हैं वो जिस व्यवस्था को बना के रखते हैं उस व्यवस्था पे आप लोग चलने का प्रयत्न करें। ये जो डोरी बनवाई जाती है इससे आगे किसी को बैठने की अनुमति न दी जाए। इसी डोरी के सिर पर जितनी माताएं उधर बैठी सबको हटा के पीछे पहुंचा दिया जाए। ये जितने लोग बैठे उनको हटा के पीछे पहुंचाया जाए। आगे भविष्य में किसी भी सत्संगी ने ऐसी गलती कराई तो अच्छा नहीं पाओगे। मर्यादा का उल्लंघन ना करें। सत्संग में क्या सीखने आए हैं और सत्संग से क्या लेने आए हैं। सर्वप्रथम हमें बैठना सीख लेना चाहिए
बचपन में बच्चा विद्यालय में जब शिशु में पढ़ने के लिए जाया करता है तो 1-2 साल उसे बैठाने में, उसके शरीर की सफाई कराने में, उसके वस्त्रों की सफाई कराने में अध्यापक को लग जाता है। लेकिन आपको अगर 1 साल सत्संग से जुड़े हो गया है और उसके बाद भी अगर ऐसी गलती हो तो इसका मतलब आप सत्संग के विद्यालय में बैठ के ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ भी कोई न बैठे, लोग भी वहीं पहुँचे पंडाल में, किसी को भी यहाँ रुकने न दिया जाए, सारे लोग पंडाल में पहुँचे, केवल इंस्ट्रूमेंट वाले यहाँ रहे, बाकी सारे लोग पंडाल में पहुँच जाए। ये कार्यक्रम 8 दिसंबर को बुक हुआ था, जिस समय पूज्य दादा गुरु का वार्षिक भंडारा आश्रम में था। उस समय इस कार्यक्रम की चर्चा हुई थी और उसके बाद ये कार्यक्रम इन लोगों ने यहाँ का फाइनल कराया। लेकिन अभी 2 मंगल पहले समिति की बैठक हुई, उसमें ये नियम रख दिया गया कि भविष्य का कोई भी कार्यक्रम गांव के अंदर नहीं रखा जाएगा। किसी भी जगह पूरे भूतल में जहां भी प्रेमपुरा धाम सरकार का सत्संग होगा वो गांव से 200 मीटर बाहर या 300 मीटर बाहर 1 किलोमीटर दूर किसी खेत या किसी खलिहान में रखा जाएगा। गांव के अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा। अभी कुछ समिति का गठन चल रहा है। जितने भी भक्त समिति में भाग ले चुके हैं वो स्वयं मर्यादा में रहे और दूसरे को भी मर्यादा सिखाने का प्रयास करें। देखिए, घर में जब एक विवाह होकर बहू आती है तो उसे नहीं मालूम होता है आते समय कि हमारी सास कौन है, ससुर कौन है, जेठ कौन है, जेठानी कौन है। वो केवल और केवल अपने पति को जानती है, क्योंकि पति वहां से उसे लेके आता है, बाकी उसे कोई रिश्ता नहीं मालूम होता। फिर परिवार में रहने वाले ही बताते हैं कि ये आपकी जेठानी है, ये ससुर है, ये सास है, ये सब रिश्ते वो ही बताते हैं। लेकिन जब रिश्ते बताए जाते हैं उस समय उस बहू से बहुत सुंदर वाणी के साथ बात की जाती है, बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। और महीने 2 महीने व्यतीत होने के बाद वही वाणी काबू से बाहर हो जाती है और काबू से बाहर होने के बाद जिस बहू को हमने रास्ता सिखाया था फिर वो बहू हमें ही रास्ता बताने लगती है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भक्त, कोई शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसे रास्ता बताते हैं, गुरु उसे रिश्ते बताते हैं। और जब वो रिश्ते अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करता है तो उसे 2-4 लोग भटकाने वाले आ जाते हैं। जब 2-4 लोग भटकाने वाले आते हैं फिर वो प्राणी स्वयं गुरु को ज्ञान देना शुरू हो जाता है। ऐसे प्राणी का इस भूतल पर कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जो स्वयं गुरु को ज्ञान देना चाहे वो कभी भी धनवान, चरित्रवान, गुणवान कुछ नहीं हो सकता। केवल एक उसे वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वो वस्तु का नाम है अहंकार, बाकी और कुछ नहीं। न धन मिलेगा, न धर्म मिलेगा, न भजन मिलेगा, न कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि शांति भी नहीं मिलेगी, लेकिन अहंकार प्राप्त हो जाएगा।
और अहंकार जिसके अंदर आया उस प्राणी का कहीं ठिकाना लगने वाला नहीं है। जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार। इसलिए जो भी जीव है अपने अंतःकरण जब संत महात्मा फकीर के पास जाए, प्रेमपुरा धाम सरकार के सामने जाए, तो ये सोच ले कि हम जितना समय यहाँ आए हैं वो समय हमारे लिए बहुत जीवन का अमूल्य समय है और यहाँ से हम बहुत कुछ प्राप्त करके ले जाएंगे। ये तन जो मिला है, कोई संसार की ऐसी बीमारी नहीं है जो हमारे तन से निकल के ना जा रही है। कोई ऐसा कष्ट नहीं है जो हमें भोगना ना पड़ रहा हो। और ये सब समस्याओं का समाधान एकमात्र जगह प्रेमपुरा धाम सरकार, जहां निस्वार्थ किसी तरह से कोई लेन देन नहीं, किसी तरह से किसी व्यक्ति से कोई पर्ची टोकन का कोई पैसा लेना देना नहीं। प्रत्येक मंगलवार को लगभग 300 लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी भी सिंगल व्यक्ति ने अगर कभी भी आपसे कोई 10 रुपए की डिमांड करे तो सोच लेना कि ये प्रेमपुरा धाम सरकार से मिलाना नहीं चाहता है, ये ठगने के लिए कोई आ गया है। ये याद से सुनना, जब 10 रुपए की डिमांड जहां होने लगे, जहां तुम्हारे बीच में सिफारिश शुरू हो जाए कि आप नहीं मिल पाए, चलिए हम मिलवा देते हैं, तो सोच लेना कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही हमारी नजरों से बेकार है। गुरु परमात्मा के पास कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती। वहां तो संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे खोट नियग समान। जब हम संत शरण में पहुंचे, प्रेमपुरा धाम सरकार में पहुंचे, तो अपना सब कुछ भूल के हमें वो पिछला सब याद नहीं होना चाहिए। कितनी गाड़ियां हैं, कितना खेत है, नौकरी है, बिजनेस है, क्या है क्या नहीं। और संत के सामने बैठ केवल और केवल एक बात कहना और एक वस्तु मांगना। कभी भी आप जाए संत परमात्मा के सामने यही कहो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो क्या, केवल शांति चाहिए और बाकी कुछ नहीं, केवल शांति। और शांति में ही सारा कुछ आ जाएगा। घर में धन की कमी है, धन की पूर्ति हो जाए तो शांति है। बीमारी से परेशान है, बीमारी ठीक हो जाए तो शांति है। घर में संतान नहीं है, संतान जन्म ले ले तो शांति है। गाय भैंस पालते अगर वो नहीं है, वो आ जाए तो शांति है। गाड़ी घोड़ा नहीं अगर वो आ जाए तो शांति है। कहने का मतलब जिस वस्तु की आवश्यकता है और वो हमारे घर पर उपस्थित नहीं है, तब तक अशांति है। और जब वो मिल जाए तो शांति है। जैसे अंतःकरण में भूख लगती है भोजन, और जब भोजन हमें प्राप्त हो जाता है तो एकदम मन शांत हो जाता है, शांति मिल जाती है भोजन मिलते ही। और जब भोजन मिलते ही शांति मिल जाती है, क्योंकि भोजन की कमी थी वहां, इसलिए परेशान थे, बहुत दुखी हो रहे थे कि भोजन मिले, भोजन मिले। और जैसे ही मिला शांति। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, तो 1000 रुपए जब तक हमारे पास नहीं है तब तक मन अशांत है। और जैसे 1000 रुपए आ जाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। ये संसार की जितनी भी कमियां हैं, इन्हें आप निस्वार्थ पूरा करना चाहें तो प्रेमपुरा धाम सरकार में आस्था लगा लीजिए। और एक मन में विचार रखिएगा कि कब्रा तेरी झोपड़ी गलगट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, मैं क्यों रहूं उदास, मैं क्यों रहूं। जो जैसा कार्य करेगा भोग वैसा पाए।
घर घर में संत सतगुरु का सम्मेलन होना चाहिए। गांव में 2-4-10 लोग इकट्ठे होके संगत इकट्ठी करके हफ्ते 2 हफ्ते में एक दिन सत्संग कर लिया। इससे परिवार ही नहीं क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन सर्दी देख रहे हैं, रजाई देख रहे हैं, तमाम तरह से जहां मुझे रुकना हुआ है उस कमरे में हीटर लगा दिया गया। जब रात्रि में विश्राम करने के लिए गया तो मैंने कहा ये हीटर भैया बंद करो। तो क्यों? हमने कहा ये तो परेशान कर देगा हमें। क्यों? शरीर को गर्म कर देगा और शरीर को गर्म करते ही फिर निद्रा रानी सवार हो जाएंगी, फिर भजन अच्छा नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। फिर तो सुबह तक सोते रहेंगे। हो सकता कुछ जगाने वाले भी फिर आए, क्योंकि ठंड लगेगी नहीं तो भजन बनेगा नहीं। सर्दी में हल्की रजाई हल्का कंबल ओढ़ो, हल्की से सर्दी लगे तो हम परमात्मा को याद करते रहे। भोजन भरपेट ना करो, सुबह शाम को भरपेट करो। दिन में थोड़ा सा भोजन ले लो, दिनचर्या का कार्य करते रहो। और शाम को फिर भोजन भी लेना है और साथ में भजन भी लेना है। इतनी तेज धूप निकली हुई है, फिर भी मोटे मोटे स्वेटर, जर्सी, शॉल, पता नहीं क्या क्या जकड़ जकड़ के आए हैं। और फिर भी एक दूसरे में चिपटे पड़े हैं कि ठंड ना लग जाए, क्योंकि शरीर अपना समझ लिया। शरीर को बचाने की कोशिश में लगे रहे भैया, ये शरीर नाशवान है। एक बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उस बच्चे को जिस रंग में ढालना चाहोगे वो उसी रंग में ढल जाएगा। ये शरीर भी एक बच्चा होता है, जिस रंग में अब कुछ समय बाद जब गर्मी आएगी तो आप लोग एसी और कूलर के आनंद लेना चाहोगे। अभी सर्दी है तो हीटर देख रहे हैं। संत सतगुरु की जब से दया हुई तो जो वस्त्र अभी पहने हैं ये भी गर्मी का ही वस्त्र है। इसी तरह गर्मी में भी ढका होगा, और कितनी भी सर्दी पड़े ना स्वेटर पहनना है, ना जर्सी पहनना है, ना पैर में कभी जूता पहनना है, कोई हमें मतलब नहीं। और ना ही कोई शॉल डालनी, ना कोई स्टॉल, कोई मतलब। ये सिर्फ जो पहने हैं यही हमेशा बना रहे, क्योंकि शरीर की चमड़ी हमारी नहीं है, इस मालिक ने दी है। वो एक पाई पाई का हिसाब मांगेगा और ये कहेगा कि भूतल पे जाने के बाद तुमने इसको केवल सजा पाया और कुछ इसके द्वारा किया। अपने बच्चों को पालना चाहा, बच्चों के लिए मकान दुकान बना दिया, सोचा कि पूरे गांव की बिल्डिंग सब हमारी हो जाए, ये जितनी आसपास की खेती सब हमारी हो जाए, ये सोच बनी रही। अरे ये कार्य पशु भी कर लेते हैं, बच्चा पैदा तो पशु पक्षी भी कर देते हैं, पक्षी भी रहने के लिए घोंसला बना के तैयार कर देते हैं। तो पशुओं ने जो कार्य किया, पक्षियों ने किया, वो ही एक मानव प्राणी करे तो क्या अंतर होगा। मनुष्य का सबसे पहला कार्य है कि परमात्मा की प्राप्ति। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नर और नारी ने नहीं की, उसका जीवन जीवन। जब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति अंतःकरण में नहीं होगी, तब तक वो दिन और रात भागेगा, शांति मिलने वाली नहीं है। और अंतःकरण में जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो जहां बैठोगे वही शांति है। जिस घर में रहोगे वही घर अपना होगा। जिन परिवार से मिलोगे वो परिवार अपना होगा। जिन बहन बेटियों से मिलोगे वो बहन बेटी अपनी होगी। जिन भाइयों से मिलोगे वो भाई अपने होंगे, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुखरासा। ईश्वर का अंश है हर किसी के अंदर, जल में, थल में, नर में, नारी में, पेड़ में, पौधे में, पशु और पक्षी। और जब ईश्वर का अंश निकल जाएगा, परिवार वाले रोते रहे। जीवात्मा के
पास पछताने की होगा। ये सुंदर सा पौधा खड़ा हुआ है आपके बीच, इसमें जितनी भी डालियां हैं, ये डालियों पर फूल भी आता होगा और फल भी आता होगा। इसमें से एक डाली अगर काट दी जाए, वो जमीन पे गिर जाए, ना वो फूलेगी ना कभी फलेगी, क्योंकि उसका अंश खत्म हो गया। ये शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, ये हाथ जब तक काम करता है, जब तक ये यहाँ जुड़ा है, और ये हाथ यहाँ से कट के अगर जमीन पे गिर जाएगा तो कटा हुआ हाथ कोई काम करने लायक नहीं रहेगा।